जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सचमुच तो इसमें जाने का मन है। आपने जो भी गाया क्या प्यारा शब्द है, अवसर बीत न जाए। तो इंसान अवसर गंवा देता है, फिर चार गंवाया सोई गए, चार गंवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। आया था हरि भजन को, फोटन लगे कपास। आइए, कुछ भूमिका बनाई गई है। चौथे अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। चौथे अध्याय का पहली भूमिका समझ लें। ज्ञान कर्म संन्यास योग। चौथा अध्याय पहले श्लोक के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले कुछ भूमिका जो बनाई गई है, लेखक ने जो बनाई है, आइए उसे हम श्रवण करें। कृष्ण भगवान ने अपने परम भक्त अर्जुन को तीसरे अध्याय में कर्म योग समझाया, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले कर्म करना आवश्यक है। अच्छा, कोई भी हो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं ज्ञान मार्गी हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है। नहीं नहीं, कुछ तो करना। अच्छा, कुछ नहीं करना ये भी तो करना है ना। बाहर नहीं देखना ये भी करना है, ये भी कार्य है। अंदर देखना ये भी कार्य है। खुद को समझना ये भी कार्य है। संसार को समझना ये तो कार्य है ही है, लेकिन खुद को समझना ये भी तो कार्य है ना। और सबसे बड़ा कार्य तो वही है कि खुद को समझना। इसलिए ज्ञान बिना कर्मयोग के सिवाय नहीं मिलता। कर्म करना ही पड़ेगा। अच्छा, संसार को छोड़ा ये भी तो कर्म किया ना। अब आप कर्म करके यहाँ पहुंचे ना। इसके लिए कहा गया कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे तस फल चाखा। कर्म करने से पहले हम स्वतंत्र हैं, कर्म करने के बाद हम परतंत्र हैं, यानी गुलाम बन गया। ऐसे तो मैंने काफी बार आपको कहा है कि अच्छा कर्म छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं है। गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा कर्म लोह की जंजीर और अच्छा कर्म सोने की जंजीर। अच्छा, ये ऐसे क्यों कहा गया? क्योंकि अच्छे का फल हमको अच्छा पसंद आता है, इसके लिए सोने की जंजीर लगती है। लेकिन है जंजीर जब तक कर्मों से हम बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, कर्मों से बाहर कैसे जाना है, ये भी बड़ी समस्या है। आज आपसे आज कह दो कि मैं आज के बाद बुरा भी नहीं करूंगी, अच्छा भी नहीं करूंगी या करूंगा, लेकिन जो पहले किया उसका क्या, उसका फल आता रहेगा। उसके लिए सरल रास्ता बताया गया, एकदम सरल रास्ता। साक्षी सदपुरुषों, प्रेम प्रकाश आश्रम में सबसे बढ़िया, वैसे तो हर चीज बढ़िया है साईं की, प्रेम प्रकाश ग्रंथ पूरा बढ़िया है, लेकिन चुन चुन के कुछ आपको खाना हो ना, तो रोज जाके वहां पे देख लेना सतनाम साक्षी। ये पूरा इतना समझ गए सतनाम साक्षी तो सब समझ गए, प्रेम प्रकाश पंथ समझ गए। अगर इतना नहीं समझे तो फिर कुछ नहीं समझे। साक्षी, मैं फिर दोहरा दूं, जगत तमाशा देखना आया। आप मार्केट में देखने जाते हो, मजा आएगा, लेना देना कुछ नहीं है, खाली देखना है, घूमना है, फिरना है, मजा करना है। लेकिन कोई चीज लेनी है तो कुछ सस्ती लगेगी, कुछ महंगी लगेगी, कुछ बुरी लगेगी, कुछ अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ लेना ही नहीं है तो। और काफी बार मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। अब सुबह टहलने निकलो, 10 किलोमीटर टहल के आओ, इतना थकावट नहीं लगेगी। अच्छा, किसी काम से 5 किलोमीटर निकलो, आपको थकावट लग जाएगी। ये आकार सत्य बातें हैं, इसको दोहराइए, बदला नहीं जा सकता। कहने का मतलब समझना, जब हम परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। लेकिन फिर मैं दोहरा दूं, काफी बार मैंने आपको कहा है, शुरुआत गुणों से करो। आपने कुछ अच्छा किया
परमात्मा ने करवाया, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लेकिन बुरे से शुरुआत मत करना। आप किसी के साथ संबंध बांधते हो, अब फिर थोड़ी गाली भी दे देते हैं, सहेली में होती है, दोस्तों में होती है, चला जाता है। लेकिन शुरुआत में जो दोस्ती होगी गालियों से होगी क्या? वो तो झगड़ा हो जाएगा। अच्छा, वही दोस्त, वही सहेली, आपने 2-4 बार प्रेम से बातचीत की है, उनको आपने खिलाया है, उसने आपको खिलाया है, अब 1-2 को गाली भी दे दो, बोले मैं तो मजाक कर रही थी तेरे साथ, हो गया, खेल खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहने का मतलब समझना, शुरुआत अच्छी चीजों से हुई, उसका और आपका स्वभाव मिला, आपने कुछ खिलाया, उसने कुछ खिलाया, आपने कुछ अच्छे विचार दिए, उसने कुछ अच्छे विचार दिए। बस इसी तरह गुरुओं से, परमात्मा से, वो वाली बात है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। इसका मतलब क्या हुआ पता है? परमात्मा को सुख देने आओ, शुरुआत में सुख देने आओ, आपके पास जो है उसमें से कुछ देने आओ। आपने सुना होगा, गुरुओं के पास, परमात्मा के पास, बड़ों के पास, माता पिता के पास कभी खाली नहीं जाया जा सकता, कुछ लेके चले जाते हैं। और जो आपने थोड़ा दिया, तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। फिर गुरु हो, माँ बाप हो, बड़े हो, परमात्मा हो, बीज बोलो, लेकिन बीज सही बो। फिर आगे चल के कुछ गलत हो गया, तेरा तुझको है। लेकिन पहले कांटे बोए हुए परमात्मा बोलेगा, भाई मांसोवट है, मैं क्यों लूं, तेरे से संबंध ही नहीं है। सुदामा ने कुछ गलत किया, परमात्मा ने माफ कर दिया, लेकिन सुदामे का, ये याद रख लेना। आप बोलोगे हमारा माफ नहीं करेगा, पहले सुदामा बने तो सही पैसा। सुदामा बनना क्या खाने की खिचड़ी है? खाला की खिचड़ी बोलते, बोले खाला की खिचड़ी थोड़ी है। सुदामा बनना बहुत कठिन है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन बनना कठिन तो है। ये जितने भी भक्त हैं, इतने दुखों के अंदर कभी परमात्मा को भूले नहीं। और आज के इंसान के पास थोड़ा सा दुख आ जाए, साजो भगवान आए काथे, मैं इतनी बार बुलाया, परमात्मा सुनता ही नहीं है। अरे तेरी कर्म तो देख माता, कर्म तो तूने कभी खोल के देखा नहीं। अच्छा, कई लोग बोलते हैं अगले जन्म में बुरा किया, मैं बोला छोड़ो अगले जन्म, ये जन्म का आपके पास हिसाब किताब रखा है क्या? देखो अब आपने क्या क्या किया। मैं फिर दोहरा दूं, ईमानदारी से जिस दिन अपने आप जीवन को देखोगे ना, आपको लगेगा सुख परमात्मा ने बिना कारण दे दिया और दुख परमात्मा ने कारण से दिया, और जितना देना था उससे बहुत कम करके दिया। ये पक्का है, 99% नहीं, 101%। किसी भी इंसान को, भिखारी लेवल का इंसान क्यों नहीं हो, परमात्मा ने जो दिया डबल करके दिया। आंख डबल दी, कान डबल दिया, और जीभ को संभालने के लिए 1 दिया, लेकिन काम 2 दिए, क्योंकि उसको ज्यादा काम करना, समझ के चलाना। कहने का मतलब समझना, हर इंद्रिय का, हर 2 इंद्रिय का 1 काम है, लेकिन 1 इंद्रिय का 2 काम है। वैसे वहां देखने जाओ तो 4 जीभ होनी चाहिए। आप बोलोगे कैसे? हिसाब किताब लगाना, आपको लगेगा 4 जीभ होनी चाहिए। हाँ हाँ, नहीं, लेकिन अगर ऐसा करें तो 1 जीभ से हम इतने दुखी हो जाते हैं। यार हम तो नहीं होते, दूसरों को दुखी करते हैं, किसी को अपशब्द बोल के। खाने पीने में भी रावण जैसे तो हम खाते हैं, क्या क्या खाते हैं कोई भरोसा थोड़ी है। रात को 12 बजे भी इंसान उठ के खाएगा। और पुराने जमाने में हम जब स्कूल पढ़ते थे, 8वीं में आता था मेहमद बेगड़ो, मुस्लिम था मेहमद बेगड़ो, वो खाने का आदमी था, खाता रहता, रात को सो जाता, इधर भी खाना उधर भी खाना। खाना यानी ये खाना नहीं, खाने वाला खाना, खाने में खाना, ऐसे समझ लो, खाने में खाना पड़ा रहता। वो सोते सोते भी इधर हाथ जाता, फिर सोते सोते खा लेता, सो जाता। अच्छा, इसके लिए ऐसा भी कहा जाता है, जब वो सुबह में उठता
वो इतना पेट भर के खाता, उल्टी कर लेता, वापस वो डॉक्टर जो उसके साथ रहते मरे उस समय वैद्य होंगे, जो भी होगा, उसको गोली गोली देंगे, उल्टी कराएंगे, वापस वो खाएगा। हाँ, वो खाएगा, उल्टी करके वापस खाएगा, क्योंकि जबान में सब है ना। वैसा है कहाँ, आप कहाँ, ये इसलिए ऐसे कहा जाता है 1.5 फुटी जबान, टांगे तुड़ा भी सकती है, मगर सही में तुड़ा सकती है, संबंध बिगाड़ भी सकती है, संबंध बना भी सकती है। गुरुओं के चरणों में आओ, प्रार्थना सीख जाओ, जीवन सुधर गया। और दुर्योधन और शकुनियों जैसे के पास चले जाओ, और वो कौन था उनका मामा, शकुनी मामा, हाँ, दुशासन, कंस, रावण, इनके पास चले जाओ, और जो सिखाएंगे बस उसमें अपना सत्यानाश हो सकता है, सत्य का पूरा नाश हो सकता है, जो सत्य लेके हम आए थे। तो ये समझ के जीवन में चलना चाहिए। कृष्ण भगवान ने अपने परम भक्त अर्जुन को 3रे अध्याय में कर्म योग समझाया, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले कर्म करना आवश्यक है, जरूरी है। शुभ और निष्काम कर्मों के सिवाय अंतकरण की शुद्धि नहीं होती, यानी चित्त की शुद्धि नहीं होती। निष्काम कर्म बार बार कई बार भूमिका में आ जाता है, यहाँ पे भूमिका में बताया गया, और कृष्ण भगवान तो आगे कह ही चुके। निष्काम यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी मस्ती के लिए कर्म कर रही हूँ, किसी को खिला रही हूँ, तो पर मैं तो ये भी आपको कहा है कि कोई भी निष्काम कर्म होता ही नहीं है। परमात्मा ने पहले हमको दिया, उसमें से हम कुछ देंगे। अच्छा, मैं थोड़ा हंसाने के लिए बोल दूं, आपको किसी को गाली भी दे रहे हो तो गाली भी पर कहीं से आपने सीखी है ना, नहीं तो कैसे देते हैं, यानी कहीं से माल लिया है आपने। अब अपना माल है क्या, आप अपना माल अगर देखो ना तो एक ओंकार सतनाम, और कुछ है ही नहीं। न बुरा अपना है, न अच्छा अपना है, सब संसार का लिया हुआ है, तू तेरा है, बस इतना अगर समझ में आ जाए, सब समझ में आ जाए। साक्षी, सतनाम साक्षी। अच्छा, ये सतनाम साक्षी का थोड़ा अर्थ समझ लेना। सतनाम यानी जो सत्य है। मैं जब प्रेम प्रकाश ग्रंथ के साथ गुरु ग्रंथ साहब को देखता हूँ, मुझे आनंद आता है। एक ही अर्थ है दोनों का, कोई फर्क नहीं है। जो गुरु नानक बाबा कहते हैं वही हमारे देवराम साईं कहते हैं, वही है, कोई फर्क नहीं है। सतनाम साक्षी है, लेकिन सत्य के साक्षी। ये झूठ को छोड़ो, सत्य पे साक्षी बन जाओ, और वो जो देखना आया उसके साथ आनंद में ले जाओ। वो कब होगा, जब निष्काम कर्म करेंगे। तो फल की इच्छा किया तो फंसने का काम हो गया, और निष्काम किया तो आनंद आएगा। निष्काम कर्म, काफी बार मैंने आपको कहा है, निष्काम कर्म सोचते ही और करते ही आनंद आ ही जाता है, न चाहो तो भी आ जाएगा। 100% आ जाएगा, नॉट 99%, 100% आएगा। जिसमें आपको कुछ नहीं चाहिए वो आप सेवा करके देखना, अंदर से, दिखाने के लिए नहीं, वो भी फिर फल हो गए। कोई देख ले, ये भी फल हो गए। कई माताएं कई जगह सेवा, यहाँ पे तो नहीं होता ऐसे, लेकिन कई माताएं कई जगह सेवा करती है, फिर वो 2-4 आदमी हो तब झाड़ू लगाएगी, बाकी तो बैठी मोबाइल देखती रहेगी। देखेगी 4-5 आदमी आए हैं, अब झाड़ू उठाएगी। आपने निष्काम नहीं किया, आपने दिखाया और फल की इच्छा हो गई कि कोई देख ले, ये फल की इच्छा हो गई, आपका आनंद चला गया। निष्काम कर्म वो होता है। अच्छा, निष्काम कर्म की मैं आपको मेजर टिप दे रहा हूँ। अब निष्काम कर रहे हो कि नहीं, जो कर्म करते आपको आनंद आता रहे। अच्छा, मैं सुख नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, त्रिकाल सत्य, इसको समझ लेना। जब सोचो, ये काफी बार मैंने आपको पहले कहा था, जब कर्म सोचो और सोचते ही आपको लगे कि ये कर्म करने, ये सत्संग है, एग्जाम्पल समझो, वहां सोचते हो घर पे जाके मैं सत्संग सुनूंगी, कोई भी बाबा जी हो, जहाँ जिसका भी सत्संग हो, जिसमें आपका प्रेम हो, सोचते ही आपको आनंद आता है कि नहीं, मजा आ जाएगा जाते। अच्छा, यहाँ बैठने के बाद भी सच बताना, आनंद आता है कि नहीं आता। अच्छा, त्रिकाल सत्य कैसे होगा, ये सोचना। इसका जब फल मिलेगा, चलो हमने इधर उधर देख लिया, बराबर नहीं सुना,
कम से कम परमात्मा इसका फल खराब तो नहीं देगा, ये तो गारंटी पक्की है। इसका फल भी सही आएगा, या तो नहीं आएगा अगर ध्यान से नहीं सुना तो। कहीं आपने ग्रंथों में या किसी संत से नहीं सुना होगा यहाँ बैठने से आपको पाप लगेगा, कभी नहीं। हाँ, एक चीज आती है, वो संत महात्मा कहते हैं, वो यहाँ मैंने किसी को नहीं देखा, अगर नींद में सो गए आप सत्संग में तो बोले अगला जन्म सबका होगा। हाँ, किसी संत ने कहा मुझे मत पकड़, मैं संत का नाम भी दे सकता हूँ, फिर वो बिना कारण का वो मेरा झगड़ा हो जाए तो मतलब नहीं। लेकिन एक चीज ये कहते हैं, अगर बाकी आप जागे हुए सुन रहे हो, जाग गए फिर तो क्या बात है, और नहीं भी जागे खाली सुन लिया ना, नुकसान कुछ नहीं है। मैंने आपको कहा त्रिकाल सत्य, जब फल मिले तब भी अच्छा मिले, या तो न मिले, या तो सुनने में आनंद आए, या तो ना आए, ध्यान से न सुने तो। और जब जाए कि भाई मैं विचार करूं, ये त्रिकाल सत्य जो होता है ना, और उसका जो ये होता है ना, वो निष्काम, और वो करने में आपको आनंद आएगा। ये यहाँ से चेक कर लो, आप निष्काम कर रहे हो कि नहीं। कर्म सोचते हुए आनंद आए, कर्म करते हुए आनंद आए। मैं मेरी बता दूं, मैं जब घर से निकलता हूँ तो आनंद आता है कि सत्संग जाके सुनेंगे, यहाँ सुनाएंगे, यहाँ सुनेंगे। संत कुमार भी यही करते थे, यहाँ सुनेंगे, यहाँ सुनाएंगे। अच्छा, सुनाते समय भी आनंद होता है। वो तो घड़ी महारानी बोलती है भाई बंद कर। हाँ, हकीकत है। बाकी हम ना, आपकी इच्छा होती है पूरा करने की, पूरा आप कभी नहीं बोलते कि ये हो गया, और हम भी नहीं बोलते क्योंकि आनंद आता है। अच्छा, इसका जो फल आएगा वो भी 100% सही आएगा। तो कहने का मतलब समझना, त्रिकाल सत्य, ये निष्काम कर्म हो रहा है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले कर्म करना आवश्यक है। शुभ और निष्काम कर्मों के सिवाय अंतकरण या चित्त की शुद्धि नहीं होती, और अशुद्ध चित्त या अंतकरण लिखा है, अशुद्ध चित्त में कभी भी आत्मा का दर्शन नहीं होता। ये थोड़ा याद रख लेना। अशुद्ध हो गया, अशुद्ध क्या हुआ? मलिन विचार, वासना, संसार, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, ये सब के अर्थ मैंने आपको बताया। कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं, जिसमें वास आती है, परमात्मा तरफ की सुगंध आती है और संसार तरफ की दुर्गंध आती है। आत्मा का दर्शन नहीं होता। शुभ कर्म जैसे यज्ञ, दान, तप आदि भी किसी फल की इच्छा के बिना ईश्वर अर्पण करना चाहिए। अभी मैंने आपको कहा। अच्छा, कहाँ से शुरुआत की गई? शुभ कर्म। मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि शुभ कर्म से शुरुआत करो, फिर आगे चल के कुछ गलत हो जाए फिर बोल दो बाबा ये शुभ भी तूने करवाया, अशुभ भी मेरे से हो गया, माफ करो, आगे मुझे ध्यान रखना कि मैं ध्यान से न करूं, और थोड़ा माफी मांग लो। शुभ कर्म के लिए परमात्मा को धन्यवाद और अशुभ कर्म की परमात्मा से माफी। अब बोलोगे ऐसा क्यों? अशुभ कर्म किसी न किसी कारण की वजह से करते हैं। अब चेक कर लेना, कोई भी अशुभ कर्म आप करते हो ना, कोई कारण होगा, कोई लालच होगी। गुरुओं के पास आओ, कर्ण हो तो सोना कियो, क्यों नहीं किया? अच्छा, क्यों किया? वो भी लोभ, नहीं किया तो भी लोभ। अभी ये समझना, कर्ण हो तो सो ना कियो, इसका मतलब नहीं करने वाला किया होगा ना। दोनों बातें समझ लेना, जो करना था वो नहीं किया। कर्ण हो तो ये बिटवीन द लाइन समझना पड़ता है, नहीं तो आपको लगेगा वहां पे यही लिखा है जो करना था वो नहीं किया, लेकिन जो नहीं करना था वो भी कर लिया ना भाई साहब। इस श्लोक का अर्थ समझ रहे हो ना? कर्ण हो तो सो ना कियो, इसका मतलब जो करना था, नहीं करना था वो तूने कर लिया। क्यों किया? पढ़ियो लोभ कह फंद। क्यों नहीं किया? पढ़ियो लोभ कह फंद। नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंग। कहने का मतलब समझना, यहाँ पे जो कहा जाता है ईश्वर अर्पण करना चाहिए। मोह और अभिमान के सिवाय किए हुए निष्काम कर्म सहस्रों जन्म के पापों और दोषों को नष्ट करते हैं। मोह और अभिमान के सिवाय, मोह यानी मैंने आपको काफी बार कहा है, मुझे चाहिए, ये मोह। प्रेम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये प्रेम।
वही निष्काम कर्म। जब तक आपका प्रेम नहीं होगा ना, आप निष्काम कर्म कर नहीं पाओगे। 101%, नॉट 99%। भगवान हमसे प्रेम करता है कि नहीं? बिना कारण का मनुष्य जन्म दे दिया, बिना कारण के सुख दे दिए। क्या किया हमने? कभी बैठ के सोचना। मैं खुद का देखता हूँ, हमारी औकात नहीं थी जितना परमात्मा ने दिया। और जो दुख दिए, घुटने घुटने XYZ जो भी दुख दिए, वो चेक करते हैं तो गलती हमारी थी। गलती अपनी सुधारो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधारो, बस हो गया भजन। इसलिए ईश्वर अर्पण करना चाहिए। मोर अभिमान के सिवाय किए हुए निष्काम कर्म सहस्रों जन्मों के पापों और दोषों को नष्ट करते हैं। उसके उपरांत मन की चंचलता को दूर करने के लिए योग की आवश्यकता होती है। योग क्या है? मैं और मेरा परमात्मा। योग संसार से हटना, संसार से योग मत करना। हमारा संसार से योग है, लेकिन गलत जगह योग है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में आता है, किव सच्चारा होइए किव कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना नान का लिखा नाम। किव सच्चारा होइए, कूड़े से कैसे छूटे? किव सच्चारा होइए किव कूड़े टूटे पाल। वहां से पल्लवपली जो बंध गई है, वहां पे जो योग बन गया है संसार से, जो हमने बनाया है, उससे छुटकारा कैसे हो? गुरुओं ने 2 सवालों का जवाब एक ही दिया, हुक्म रजाई चलना नाम का लिखा नाम। संसार में, परिवार में जो आपके सदस्य जैसे मिले हैं स्वीकार कर लो। कोई नुकसान देने वाला मिला है, स्वीकार कर लो। कोई फायदा देने वाला है, स्वीकार कर लो। आपका जीवन जैसा है वैसा स्वीकार है। हुक्म रजाई चलना, रजाई चलना यानी परमात्मा ने जैसा दिया वैसा स्वीकार है। लेकिन हमारा तो क्या होता है पता है? इलाही सब बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो लेकिन होता है बस वो गड़बड़ है। ये मैंने काफी बार आपको कहा। किसी भी माता से पूछो, किसी भी भाई से पूछो, और पूरा थोड़ा सुख तो थोड़े में बता देगा, फिर बोलेगा लेकिन। ये लेकिन के बाद किसी को सुनना मत। असां सिंधी में जो ना परन से उड़ी न सघंदो माण्हू, जो तो पर नकली अथसि। हम बोलते हैं पर सिंधी में, होते वरी चवंदा आहिनि लेकिन। वो लेकिन के बाद किसी का सुनो मत, फिर कचरा ही है। जहां तक वो सुख बता रहा है सुन लो। बोले भाई ये मेरी नौकरी अच्छी थी, रमेश भाई बताएगा, सब बताएगा, लेकिन वहां जो लेकिन बोलेगा बस वहां से खड़े हो जाए, फिर कुछ नहीं है, फिर कचरा ही है। ये तो मैं, हमारा संबंध है तो मैंने बोल दिया। लेकिन ज्यादातर ये होता है, आप किसी को भी चेक कर लो ना, अच्छा सुख आपको 1 मिनट में बताया जाएगा, कोई भी इंसान का, मैं हूं या आप हो। लेकिन गुरुओं के पास जाओ, वो कभी नहीं बोलेगा कि मुझे यहाँ दुख है, क्योंकि दुख में दुखी नहीं है, उन्होंने स्वीकार किया। उनको जो दुख है स्वीकार है। हमारा उल्टा है, हमारा सुख स्वीकार है, दुख स्वीकार नहीं है। हुक्म रजाई चरणा नाम का लिखा नाम। अच्छा नाल लिखा हुआ है, ये नाल का शब्द भी मस्त है। नाल यानी माँ के पेट से जुड़ के जब आए ना। अच्छा इसमें रामायण में जाना पड़ेगा आपको। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। माँ के पेट में बीज आया तब से पड़ गया। ये कई लोग बोलते हैं ना छठे दिन छठी में लिखा जाता है। अच्छा छठे दिन अगर मरण लिखा है तो माँ के बेटे के पेट में कैसे मर गया भाई इंसान, या बच्ची या बच्चा कैसे मर गया? ये श्लोक को बराबर समझना। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये माँ के पेट में जब बीज डाला गया ना तब पक्का हो गया कि कितना क्या मिलेगा। फिर क्या रोना भाई साहब, क्यों रोना, क्या रोना, किस लिए रोना? अगर समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। योग की आवश्यकता होती है। योग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज योग अथवा राजयोग की आवश्यकता है। अब देखो ये भी समझना, सहज योग जो अनंत साहब हमारा आया, सहज यानी मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने काफी बार कहा, जो भी गुरु को आप बैठ सुनो ना, अपनी अकल छोड़ दो।
गुरुओं का लेते जाओ, अपने अक्ल को साइड पे रखो। अपनी अक्ल अगर आपने ले ली, देखो कई बार डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं ना, अपनी अक्ल लगाते हैं। और मेरा एक परम मित्र है डॉक्टर, कभी मैं अपने परिवार को ले जाता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ इंजेक्शन लगाओ, तो एक बार तो सुन लेता, दूसरी बार बोलता हूँ, दूसरी बार भी सुन लेता है, तीसरी बार बोला जरूरत हो तो लगाओ। बोले फिर इंदर भाई आप ही डॉक्टर बन जाओ ना, ले लो इंजेक्शन भी दे देता हूँ, लगा दो। अच्छा ये भी समझ लेना, जब तक आप अपनी अक्ल लगा रहे हो ना, डॉक्टर अपनी अक्ल नहीं लगाएगा। ये सीधी सी बात है। गुरुओं के चरणों में आओ तो सहज बन के बैठो। सहज बनना यानी मुझे कुछ नहीं आता है, गुरु जो देगा वही मैं ले पाऊंगी। अच्छा कई लोगों को वही चाहिए जो पहले सुना हुआ होता है। अब आपने मान लो कि 2 और 2 4 सुना है, आपने सुना ए और ए फॉर एप्पल। अभी ये बच्चा दूसरे क्लास में गया तो उसको ए फॉर अनिल समझाया गया, अगर ये ए फॉर एप्पल को पकड़ के बैठ जाता, ए फॉर अनिल समझ पाता क्या? ये कभी डॉक्टर वकील बन पाएगा क्या? लेकिन वो डॉक्टर, वो तो बच्चा तो समझ जाता है, लेकिन बच्चे की माँ और बच्चे का बाप नहीं समझता। कई बार सत्संग होता है, बोले हमारे साईं तो ऐसे कहते हैं, बराबर है, सीधी सी बात है। अच्छा किसी भी संत का, किसी संत ने कहा कि जितना मुझे सत्संग करना था पूरा हो गया, आज के बाद मेरे पास माल नहीं है, कभी संत को सुना? और गुरु कबीर साहब तो कहते हैं 7 समुद्र की मसी करूं, कर्म करूं कर, ये कलम करूं बन रहा है, धरती को कागज करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। परमात्मा का गुण, गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता है। यानी एक जन्म में तो इतना आप लिख नहीं पाओगे, 7 जन्म लिखते जाओ, नहीं पूरा होगा। अपार है ज्ञान। लेकिन हमको क्या, जैसे पहले सुना है, कभी मत बोलो मैंने वैसे सुना है तो अभी भी ऐसे ही सुनो, तो फिर ये नर्सरी केजी में ही बैठे हुए हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे, नहीं बढ़ पा रहे। पहले वाला पकड़ के बैठ गए, अच्छा आपने पकड़ लिया, गुरु ने बोल दिया 2 और 2 4, और दूसरा गुरु दूसरे दिन आया, बोले 3 और 1 4, बोले नहीं 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 नहीं, मर तो पुराना गुरु बोलता है 2 और 2 4, तो 2 और 2 4 पे ही अटक जाओगे, आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे। सीधी सी बात है ये। अगर ये चीजें थोड़ी समझ में आ जाए ना, ज्ञान आनंद देने लगे, उसे ध्यान योग भी कहा जाता है। यह योग किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा से सीखा जा सकता है, पुस्तकों से इसकी जानकारी होती है। देखो जानकारी और जानना, जान लेना दोनों चीज अलग है। एक है ज्ञान, एक है नॉलेज। आप ऊपर ऊपर जो सीख लेते हो ना, ये जानकारी। जानकारी कई लोगों को गुरुओं से ज्यादा होती है, क्योंकि उसने 50 ग्रंथ पढ़े रहते हैं, तो गुरु ने एक पढ़ा लेकिन सिद्ध कर लिया। तो थोड़ा समझ लेना। कई लोग बोलते कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, उसे 15 ग्रंथ 50 ग्रंथ पढ़े। अब कितने ग्रंथ हैं, 18 पुराण, 18 उप पुराण। गुरु इतना पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा, और सच्चा गुरु तो इतना पढ़ेगा नहीं। सच्चा गुरु तो गुरु के चरणों में बैठ जाएगा, और जो उसको दिया जाएगा ना, बस उसी को ले लेगा। ग्रंथों से पता चलता है हमने जो पाया है वो सही है, ये याद रख लेना। ग्रंथ हमारी पहचान करते हैं कि भाई तूने सही पाया है कि नहीं पाया है। ग्रंथों से पाओगे नहीं, पाए हुए को पक्का कर लो कि हाँ ये जो गीता बोलती है वो मेरे गुरु ने मुझे दे दिया है। ये है मेजर टेप है, मेरी भाषा में बोलो तो जितने भी ग्रंथ है, वहां से आपको मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल पे सही चल के आप पहुंचे हो, ये गुरु बताता है। नहीं तो किसी भी, जिसने भी परमात्मा को पाया है, कभी भी दिखाओ कि मैं वो ग्रंथ पे चला इसके लिए, हाँ उसने पढ़ लिया, अपने जीवन में उतार लिया। जब तक अपना अनुभव न हो, अनुभूति न हो, तब तक परमात्मा मिलना नामुमकिन नहीं, 100% नामुमकिन है। कठिन नहीं, नामुमकिन है। इसलिए यहाँ पे समझना है, पुस्तकों से इसकी जानकारी नहीं होती। यह भी बतलाया गया कि यदि पूर्ण ज्ञानियों को कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी वे लोकहितार्थ यानी लोगों का भला करने के लिए सभी निष्काम कर्म शास्त्र विधि अनुसार करते हैं।
5 प्रकार के यज्ञ करने का आदेश प्रत्येक गृहस्थ को दिया गया है। भगवान ने 3रे अध्याय में यह भी कहा कि कर्म केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन है और ज्ञान साध्य है। ज्ञान पाना है और कर्म रास्ता है। जैसे वाहेगुरु नाम जहाज है, वाहेगुरु पे अटकना नहीं है, वाहेगुरु से आगे जाना है। गुरु पे अटकना नहीं है, गुरु से रास्ता लेके निकल पड़ना है। वाहेगुरु नाम जहाज है, यानी वो गाड़ी में बैठना है। बैठाएगा कौन? गुरु बैठाएगा। लेकिन वहां पे सहज बन जाओगे तो, अपनी अकल नहीं लगाओगे तो। लेकिन हमारे तो अकल बिना चलता ही नहीं है, काम ही नहीं चलता। किसी गुरु को दूसरे गुरु से कभी मत मिलाओ, किसी ग्रंथ तो दूसरे ग्रंथ से कभी मत मिलाओ, कभी मत मिलाओ। जहां मिलाने गए वहां पागल बन गए, फिर चर्या थी होता कुछ पाए न सकता। बस यही ज्यादातर चल रहा, उसको इससे मिलाया, उसको इससे मिलाया। अच्छा, आप खाना खाते हो, मिर्ची को और चीकू को एक साथ कभी मिलाते हो क्या? आपको पता है चीकू मीठा है। अच्छा, ऐसे भी है, थोड़े तीखे गुरु होते हैं। और मैं फिर दोहरा दूं, अगर मुझे पूछो ना गुरु कौन सा चाहिए, थोड़ा तीखा चाहिए, चमाट वमाट लगा देवे ऐसा। हाँ, थोड़ा, तभी हम लातों के भूत है, बातों से मानेंगे थोड़ी। और मानना होता तो कब के मान गए होते, सब ब्रह्म ज्ञानी बन जाते। लेकिन गुरुओं को लात हमने मारने दी नहीं, हमने नहीं मारने दी, याद रखना। बाकी गुरु तो लात मारने वाला ही होता है, सच्चा गुरु। अच्छा, आप बोलोगे सच्चा गुरु लात मारेगा? अरे हमको सिखाने के लिए लात मारेगा। कभी माँ बच्चे को नहीं मारती क्या? उसको मारने का शौक होता है क्या? अब मैंने तो ऐसे भी देखा है, खुद मारेगी खुद ही रोएगी। ये भी मैंने, हाँ, आप मारेगी, किसको मारने नहीं देगी। अच्छा, कई बार दूसरे को, बच्चे को 2-4 लाफा मार दिया, फिर बैठ के रोएगी, ये सुधरे न तो मुझे मारना थोड़े ही पाए। मैंने देखा है माँ को मारती भी खुद है, रोती भी खुद है। बस यही परमात्मा जब हमको दुख देता है ना, अंदर से दुखी भी होता है। बेटे, अगर तू सुधर जाए तो मुझे दुख थोड़ी देना, मुझे तो तुझे सुख ही देना, सुख देना था, इसके लिए तो मनुष्य बनाया। लेकिन तू समझा नहीं। केवल ज्ञान प्राप्ति, भगवान ने 3रे अध्याय में यह भी कहा कि कर्म केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन है। कर्म साधन है और साध्य क्या है? ज्ञान। इस 4थे अध्याय में भगवान साधन रूपी कर्मों और साध्य रूपी ज्ञान के गुणों का वर्णन करेंगे। दोनों का अंतिम परिणाम आत्म साक्षात्कार है। ये 4था अध्याय। मैं आज का दिन ही हूँ, कल तो मैं कहीं, मुझे मेरा थोड़ा प्रोग्राम में तो नहीं आऊँगा, और परसों से तो साईं का दर्शन आप रोज करोगे। कल मैं नहीं आ पाऊँगा, इसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांग लूँ। बाकी फिर जब आएंगे तब ये बहुत बढ़िया है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। जब साईं का आशीर्वाद मिला, पहुंच जाएंगे, 4थे अध्याय में प्रवेश करेंगे। और उस समय भी ये बराबर सुनना, क्योंकि आत्म साक्षात्कार वाला अभी ये चैप्टर चल रहा है। शुरुआत कहाँ से हुई? निष्काम कर्म 3रे अध्याय से शुरुआत हो गई। निष्काम कर्म पहला पायदान, सीढ़ी बोलो, पायदान बोलो। उसके बाद धीरे 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 करके टेक ले लो। हमारे प्रेम प्रकाश ग्रंथ में आता है टेक ले लो साईं का, और फिर जो मिलेगा आत्म साक्षात्कार। तो जब हम अगली बार मिलेंगे तो इसमें आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भूमिका बांधी जा रही है। अंतिम परिणाम आत्म साक्षात्कार ही है। वेदों में मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए। अब देखो, ये भी बढ़िया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4था पद आया ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यहाँ पे भी अध्याय 4थे अध्याय में मोक्ष पद बताया जा रहा है। कितना बढ़िया। और वो मिलेगा आराम से, तपस्या तब तक आप भी कर लो। गुरु बिना कभी मोक्ष मिलता नहीं। और गुरु परसों से आ रहे हैं, और बैठ के आराम से आप भी सुनना। कभी मौका मिला तो मैं भी आया जाया करूँगा, और फिर बैठ के मोक्ष तरफ चलेंगे। गुरु मिला तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन गुरु की गाड़ी में चढ़ेंगे तो, पकेंगे तो नहीं। ये थोड़ा मेरा है कठिन, समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। वाहेगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो। एक बार मैं बैठा हुआ था, कहीं सत्संग चल रहा था, मैंने 3 बार बोल दिया, चढ़े सो चढ़े सो चढ़े सो तरे पार। बगल में कोई बड़े उम्मती के बाबा जी बैठे हुए थे, चूटी काली मेरी, बोले एक ही बार है।
बोले बाबा ये न ये चढ़ते हैं न हम चढ़ते हैं, धक्का दे के चढ़ाना पड़ता है, इसके लिए बार बार बोलना पड़ता है चढ़े सो चढ़े सो चढ़े सो चढ़े पार। ये चढ़ना कठिन लगता है लोगों को, क्योंकि संसार से उतरना है, परमात्मा में चढ़ना है। संसार से मन को हटाओ, और जहां संसार मन से हट गया और मन संसार से हट गया, फिर और कोई जगह है ही नहीं। यहाँ संसार है, यहाँ परम तत्व है। संसार है तो परम तत्व नहीं आएगा, और परम तत्व है तो संसार को परमात्मा संभाल लेता है, ये पक्का है। वेदों में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। और भक्ति योग का दूसरा नाम उपासना योग, और वो दूसरा जिसको खास मैं पसंद करता हूँ, तपाया 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 तपाया। मुझे यहाँ पे 2-3 आदमी मिलते, बोले भाई साहब ये मुझे मजाक में भी बताते हैं, बोले तपाया। मैं बोला व्यंग के न तपाए, पाण के तपाए। हम तपाते तो है ना, ऐसे थोड़ी नहीं तपाते। हम तपेली तपाते हैं लेकिन खुद को नहीं तपाते। स्टोव को तपा, ये आजकल तो गैस आ गया, गैस को तपाते हैं, सबको तपाते हैं, खुद को छोड़ के सबको तपाते हैं। इसलिए दूसरा पा लेता है, हम रह जाते हैं। जिसने खुद को तपाया, खुद को तपाया 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 तय पाया, नहीं तो नहीं पाया भाई साहब। यही है। और अंतिम शब्दों के अंदर गीता के पहले 6 अध्यायों में कर्म योग, 7वें से लेकर 12वें तक भक्ति योग और 13वें से लेकर 18वां तक ज्ञान योग समझाया गया है। अब श्री भगवान वाच पहले श्लोक का थोड़ा देख लें, फिर एक दो श्लोक जहाँ पे हम देख सकते हैं। हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य को बताया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा था। देखो ये गजब है, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा था। मनु आपने सुना होगा, मनु स्मृति। कई लोग बोलते हैं ना, पहला मानव कौन? मनु महाराज। मनु की हम औलाद हैं, इसके लिए मानव। अच्छा, ये कहां से आए, क्या बताया जा रहा है? सूर्य के पुत्र। आपने कभी सोचा है सूर्य को दादा कहते हो आप? आपने गुजराती में भी ये सूर्य दादा। क्यों दादा? क्योंकि मनु उनके बेटे, हम उनके बेटे, तो दादाजी हुए कि नहीं हुए? सीधी सी बात है। अच्छा, 2 दादा होते हैं, जिसकी संसार में चलती है उसको भी दादा बोलते हैं। शंकर दादा, हाँ, हनुमान दादा वो नीचे से लेकिन शंकर दादा पहले ये दादा, लेकिन वो वाला दादागिरी वाला दादा नहीं, गलत नहीं बोल रहे। नहीं तो फिर ये रात को बाबा जी आके एक सांप भी भेज देगा। तो शंकर दादा जिसकी संसार में चलती है, सबसे ज्यादा किसी के भक्त हो ना ये बाबा जी। राक्षस की इसके पास आते हैं, विष्णु के जो भक्त होते हैं शंकर को नहीं समझ पाते, लेकिन शंकर जिसको समझ में आ गया ना, फिर ब्रह्मा भी समझ में आ गया, विष्णु भी समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। शंकर आदि अनादि। और किसी को बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन समझने का प्रयास भी करना। कृष्ण भगवान के लिए कहा गया कृष्ण मंदिर जगत गुरु, और ये बाबा के लिए क्या कहा गया? बराबर शिव चालीसा पढ़ना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेदों में गुरु कहा गया शंकर भगवान को। त्रिभुवन यानी 3 भवन, पाताल, मृत्युलोक और स्वर्गलोक। तीनों के राजा, तीनों का मालिक, तीनों को चलाने वाला, तीनों का दादा। लेकिन मैं जो दादा कहता हूँ वो गलत अर्थ मत लेना, वो दादा शंकर दादा। फिर उसी के से वहां से आया, ये तो वहां आसमान में था, नीचे आना था। तो शंकर भगवान, ये हमारे विष्णु भगवान यानी राम भगवान आए। शंकर ने बोला भाई आप दादा, तो हम भी थोड़ा दादा बने। तो फिर वो हनुमान दादा को भेज दिया, हनुमान दादा। अच्छा, वो थोड़ी गर्म है, ये गर्म है ना, इसके लिए दादा। बाप थोड़ी गर्म होते हैं। अच्छा, माँ ठंडी होती है, उसका भी एक रखा गया चंदा मामा। हाँ, आपको बचाता है, आपको रात को सुलाता कौन है? चंदा मामा। नाइट लैम्प, किसी लोगों को अंधेरे में नींद नहीं आती, नाइट लैम्प चंदा मामा सुलाता है मजे से। लेकिन अगर माँ को दुखी किया तो चंदा मामा नाराज हो जाएगा, याद रख लेना। आपका मामा ऊपर से रोज देख रहा है, डिसनवारो लख खन संतों के संग
निसंग चंद्रसा सूर्यसा और अंतिम में, क्योंकि यहाँ पे पूरा करें और फिर हम आरती की तरफ आगे बढ़े। मनु और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। पहले भगवान ने कहा सूर्य को, सूर्य ने अपने पुत्र को दिया और मनु ने हमारे लिए रखा और ये भगवान ने वापस हमको दिया। इस प्रकार दूसरा श्लोक इसको पूरा करके हम पूरा करें 2 मिनट में। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को, अच्छा परंपरा कहाँ से चली? कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान कौन है? दादा के दादा, बराबर के नहीं? कृष्ण मंदिर जगत गुरु। कृष्ण के पास 2 है, वो हमारा माई बाप भी है, हमारा गुरु भी है, ये याद रख लें। तो शंकर भगवान भी दोनों है, भगवान भी है और गुरु भी है। थोड़ा अगर वैसे गुरु तो भगवान होता ही है, तो सवाल ही नहीं। गुरु बिना गत तो होती नहीं है। जो गुरु को समझ गया ना, वो सब समझ गया, और जिसने गुरु को न समझा कुछ नहीं समझा। अच्छा गुरु के पास आओ, गुरु की मानो, गुरु को मानो न मानो आपकी मर्जी। थोड़ा मैं जो अर्थ में कह रहा हूँ उस अर्थ में समझना। हम गुरु को बहुत मानते हैं, हमारा गुरु ये, हमारा गुरु ये। हाँ बढ़िया, लेकिन अधूरा है भाई साहब। गुरु की का मानते हैं हम? राम को मानते हैं, राम की का मानते हैं। अब लोग राम तो कैसे आरती उतारते हो ना राम की, हम भी उतारते हैं। राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की का मानते हैं। और वो की फिर इंग्लिश में चले जाओ, जब तक वो की नहीं ना, जो गुरुओं ने की और वो आपने की नहीं, तो ताला खुला नहीं और परमात्मा मिला नहीं। भाई साहब समझ रहे हो ना? की कुछ की, हाँ कुछ तो बंदा कर, बंदा कुछ तो बंदा कर। की घुमाओ अपने जीवन में, की लाओ, भगवान का गुरु का ताला खुलेगा और सीधा अंदर। बराबर के नहीं? वैसा कुछ शब्द इतने बढ़िया बनाए गए हैं, यहाँ समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। इसलिए अंत में यहाँ 2 लाइनों में हम पूरा करें। परंतु इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे वीरों को कंपाने वाले अर्जुन, यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी से लुप्त हो गया था। लुप्त हो गया था, मर नहीं गया था, ये समझना। गायब हो गया था। गायब वाला वापस आ सकता है, मरा हुआ वापस नहीं आ सकता। जैसे मैं यहाँ से कहीं पर बरसों तक चला जाऊं, मर गया नहीं तब तक मैं आ सकता हूं, मर गया तो कहां से आऊंगा? ज्ञान कभी नाश नहीं होता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति, ग्लानि यानी जब नुकसान पहुंचता है, नाश नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं ना ज्ञान खलास होता है, ज्ञान खलास होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। इस सृष्टि पे ज्ञान ढक जाता है अज्ञान के अंदर। अच्छा आप अज्ञान लिखो ना, सच्ची बताना, अज्ञान के अंदर ज्ञान ढक गया कि नहीं? आ गया, बस संसार की अभिमान की आ गई, ज्ञान ढक गया। गुरु क्या करता है? ये अ को हटा देता है। अभिमन्यु की हट हो जाए, हट जाए, अभिमान घट जाए, निकल जाए, घट जाए यानी निकल जाए, तो जो है परम तत्व वो दिखाई दे। इसलिए इस पृथ्वी से लुप्त हो गया था, भगवान ने ढूंढ के वापस दे दिया। भगवान के इन वाक्यों से स्पष्ट है कि योग का मार्ग नया नहीं है, वह आदिकाल से है, गया नहीं है कहीं, लुप्त हो गया था। वो भी संसार की वजह से, समय के परिवर्तन से उसका लोप हो गया था। इसलिए भगवान अर्जुन को फिर से स्पष्ट करके बता रहे हैं। आजकल अल्प शक्ति प्राप्त होने पर भी लोग कहते हैं कि यह हमने प्राप्त की है, या उनके शिष्य ऐसा प्रचार करते हैं। अब देखो ये कितनी बड़ी बात है। भगवान ने खुद कहा ज्ञान, और वो कहा जो लुप्त हो गया था वो मैं दे रहा हूँ। ऐसे नहीं कहा कि अभी मैं कुछ नया दे रहा हूँ। यहाँ पे यही गुरुओं के लिए कटाक्ष है, लोभी गुरुओं के लिए। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नाक में ठेला ठेला। ऐसे गुरु के लिए कहा जाता थोड़ा कुछ पा लेंगे, बोले मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। किया हुआ था तूने, खाली जो ढका हुआ था वो तू लेके आया। और अंत में लेकिन तीनों लोगों का मालिक भगवान ऐसा अभिमान नहीं करता। भगवान अर्जुन को वीरों को कंपाने वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अर्जुन काम आदि शक्तिशाली शत्रुओं को जीतने में समर्थ है।
बस यहाँ पे दूसरा श्लोक पूरा हुआ, तीसरे से हम शुरुआत करेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तीसरा श्लोक 2 लाइन का है, तो चौथे श्लोक का चौथा अध्याय हम रख लें। तीसरे के अंदर वही पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है। किसने किया? श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए। क्यों? और आपके और मेरे लिए संसार में आया, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है तथा वह योग बहुत उत्तम रहस्य से भरा हुआ अति गुप्त रखने योग्य विषय है। देखो, पैसा संसार का संजो के रखते हो, किसी को तिजोरी खोल के थोड़ी दिखाते। अच्छा, कहते भी नहीं हो कि 10 लाख पड़ा हुआ, लेने वाला रात को आ जाएगा जब आप सो जाओगे, वो नहीं बताते। तो ये भी जो परमात्मा का धन है ना, ये भी किसी को बताया नहीं जा सकता है, ये अपने पास रखा जाता है और संजो करके, लिखा करके, छुपा करके रखा जाता है। और अंत में यह बात सुनकर अर्जुन को शंका हुई, तब उन्होंने भगवान से पूछा। क्या शंका हुई? जब अगली बार मिलेंगे तब पूछेंगे अर्जुन से, और जो भगवान जवाब देंगे वो भी हम सुनेंगे। चौथे श्लोक का चौथा श्लोक अगली बार जब हम मिलेंगे तब करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।